अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं असेंशियल्स के ऊपर कि नेगोशिएशन के लिए कौन सी लाजमी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हमारी फाउंडेशन बनेगी और हमारी बेस मजबूत होगी। तो इससे पहले मैंने आपसे जो बात की थी उसमें सबसे पहले था पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरी मैंने आपसे बात करी थी कि नॉलेज ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। अब जो तीसरे असेंशियल पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो समझ लें कि बड़ा की फैक्टर है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। मुझे याद है कि मैं जब बैंक में काम किया करता था, बैंक का नाम यहाँ वाजे नहीं करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो वो वीडियो देखें, उनकी टीम वीडियो देखे और बोले यार देखो हमें पॉइंट आउट कर दिया तो देखें, मुझे याद है कि मैं अपनी टीम को सबसे पहले कहता था, यानी कि वो इजारा सेल में थे, यानी कि गाड़ियाँ लीज़ करती थी मेरी टीम, उसमें डिफरेंट थे वो समझ लें कि मॉर्गेज यानी कि हाउसिंग फाइनेंसिंग भी थी, और इजारा यानी कि गाड़ियों की लीजिंग भी थी, और रिटेल भी थे। बहरहाल ख़ास तौर पर जो मेरी टीम के लड़के गाड़ियाँ लीज़ करते थे ना, मैं उनको कहता था कि यार तुम्हारे पास जब भी कोई कंज्यूमर की फ़ाइल आती है, कॉल आती है ना, जब तुम उनसे मिलने जाओ तो सबसे पहले ये देखना कि वो बंदा किस डिपार्टमेंट में काम करता है। क्या वो सेल्स का बंदा है, क्या वो फाइनेंस का बंदा है, क्या वो सप्लाई चेन का बंदा है, क्या वो एचआर का बंदा है। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है ना, उसका असर ज़रूर उसके ऊपर होगा और उसका माइंडसेट कुछ उसी मिजाज का होगा। तो उससे उससे क्या होगा कि उसके साथ डील करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है जो ट्रेजरी में या फाइनेंस में काम करता है, तो तुम्हारे लिए उसको घुमाना मुश्किल होगा। यानी कि तुम उसको जाके ये नहीं कह सकते कि भाई ये इंटरेस्ट रेट कुछ भी लग जाएगा, जो मार्केट में है वही है। उसको नॉलेज होगी इन चीज़ों की, तो तुम्हें भी उसी नॉलेज के साथ उसके साथ डील करना पड़ेगा। अब इसकी मिसाल में अब आप मैं इसकी देता हूँ कुछ, यानी कि हम लोग देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने ये देखना है कि जिसके साथ आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। जब आप उन चीज़ों को पता कर लेंगे, आपने देखा होगा बहुत अरसे पहले एक मरहूम जुनैद जमशेद साहब बता रहे थे कि मौलाना तारिक जमील साहब जब आमिर ख़ान से मिले हज पर, तो उन्होंने शुरू में जो है कोई भी दीन की बात नहीं करी। उन्होंने पहले आमिर ख़ान के साथ फिल्मों की और गानों की बातें करी। वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे कि वो देख रहे थे, उनको पता था कि वो बंदा जो है वो किस माइंड सेट का है, तो उसके साथ उन्होंने इस तरीके से डील करना स्टार्ट किया। तो उसकी ये देखना कि उसके लिए क्या मोटिवेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपके सामने वाला जो शख्स है उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है। यानी कि कुछ लोग आप देखेंगे कि जो कुछ ख़ास फील्ड के लोग होते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते मतलब सोशल गैदरिंग्स और मिलना जुलना, और कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, तो वो आपके साथ भी जब मिलेगा तो बड़े ही उस खुशबाश और बैठेगा, बातें करेगा और इधर उधर की चीज़ें। और जो लोग रिजर्व होते हैं वो बड़ी स्पेसिफिक बात करते हैं। तो ये चीज़ का जानना कि वो बंदा सोशल है या नहीं, उसकी सोशल इंटरेक्शन का मालूम करना। अगर आप बिज़नेस में तो आप जो भी आपका क्लाइंट है उसके बारे में मालूमात हासिल करना। उसके अलावा जब आप उसके सामने होंगे और आप लोग आमने सामने नेगोशिएट कर रहे होंगे तो बॉडी लैंग्वेज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसान का एटीट्यूड और यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज कैसी है। देखिए बॉडी लैंग्वेज में मैं कहूँगा कि इस चीज़ को भी ऐड कर लें। आपने देखा होगा, मैं ये देखता हूँ जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, जो लोग इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मसरी जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में मैंने कहा ना, मैं यहाँ में ऐड कर रहा हूँ ड्रेसिंग्स वगैरह को भी, वो बड़ा कोट वोट और सूट पहना हुआ, टाई लगाई हुई और बड़ा जो है जेल लगाए हुए बालों में, वो उस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं। जर्मन लोग होते हैं वो लोग भी बड़ा नोट करते हैं कि यार आपकी ड्रेसिंग ज़बरदस्त है कि नहीं है, आप बिल्कुल सही बिल्कुल फिटफाट है या नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ चाइनीज़ होते हैं बड़े रफ़ होते हैं, वो टी शर्ट में भी होगा, जीन्स में भी होगा, और जो अगर भी पहना होगा उसको कोई इससे जो सरोकार नहीं होता, उसको काम से सरोकार होता है, बड़े तेज़ होते हैं काम में। तो ये बॉडी लैंग्वेज का, उनकी ड्रेसिंग का, इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप जिसके साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसी तरीके से उसके साथ जो है ना लेवल में उसके सामने खड़े हो सकेंगे। टाइमिंग आपने ये देखना है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम कॉन्शियस होते हैं, यानी कि उनको हर चीज़ टाइम पर करने की आदत होती है। ऐसा ना हो कि कोई ख़ास नेशनलिटी का या कोई ख़ास ऐसा क्लाइंट है आपका, कोई ख़ास ऐसा समझ लें आपका बॉस है जिसके साथ आपको कुछ नेगोशिएट करना है, कि आपके बॉस ने बोला कल सुबह 7 बजे मीटिंग है तुम्हारे जो है समझ लो कि अप्रेजल्स के लिए।
आपके जो इंक्रीमेंट वगैरह होगा उसके लिए मीटिंग है। अब आप जो है वो उसके पास 7:15 बजे पहुँच रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्शियस था, तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला टाइम के लिए कितना कॉन्शियस है। उस लिहाज से आपको अपनी टाइमिंग को मैनेज करना पड़ेगा। ये बड़ी की चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनको आप समझें और अप्लाई कीजिएगा अपनी जब भी आप नेगोशिएशन प्रोसेस की तरफ बढ़ें। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जिसके साथ आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं वो पावर को कितना यूज़ करता है, वो उसकी क्या फीलिंग्स है पावर को अपने इस्तेमाल करने की। यानी कि आपका कोई सीनियर है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसके पास बहुत सारी चीज़ों की पावर है, उससे आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं। आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो नेगोशिएशन में आपकी बातों को उसको मानना पड़े तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो उसको रिजेक्ट करके अपनी पावर को यूज़ कर लेगा और अपनी पावर इस्तेमाल करके सारे प्रोसेस को ख़राब कर देगा। तो उसकी पावर को समझना और वो अपनी पावर के इस्तेमाल को कितना बेहतर समझता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखें अब होता क्या है, कुछ लोग जो है ना बहुत उनके डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एक तो वो जल्दी में होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेने के बाद चेंज बहुत जल्दी कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेने के बाद चेंज ही नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ को समझना है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है आपकी सामने वाली पार्टी का और आपका अपना भी, ताकि आप उसको मैच करके नेगोशिएशन कर सकें। अब इसके आगे जो मैं आपको चौथी एसेंशियल बताने जा रहा हूँ वो है ग्रेस्प ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि देखें, जिस चीज़ के ऊपर भी आप यानी सब्जेक्ट है जो आपका नेगोशिएशन का, उस पर अगर आपकी नॉलेज तगड़ी है तो आपको हराना बड़ा मुश्किल है। अगर आपकी नॉलेज कम है और सामने वाले की नॉलेज उस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे ज़्यादा है तो आप उससे नेगोशिएशन में नहीं जीत सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई डीलिंग करने जा रहे हैं और उसमें किसी रेट की बात होनी है, प्रॉफिट रेट्स की बात होनी है। अब आप गए और आपको ही नहीं पता कि यार 3 महीने के क्या रेट चल रहे हैं, 6 महीने के क्या रेट चल रहे हैं, मुख्तलिफ बैंकों के क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को सारे रेट्स पता है। तो आप जैसी रेट्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो वो तो आपको बिल्कुल 2 मिनट में हरा देगा। बोलेगा यार वहाँ ये रेट है, वहाँ ये रेट है, आपका कंपैरिजन ही नहीं है और आपकी नॉलेज भी नहीं है। और जैसे ही ऐसा होगा आप जो है वो डिफेंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे और आप नेगोशिएशन हारना शुरू कर देंगे। तो सब्जेक्ट को ग्रैस्प करना, उसकी ज़बरदस्त नॉलेज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखिए, अभी मैंने इससे पहले वाले एसेंशियल में बात की थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनके जो डिसीजन है सामने वाले के, वो सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, रैशनल हैं या फिर इंट्यूटिव है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपनी लाइफ में जो भी मौके आते हैं ना नेगोशिएशन के, पुराने गुजर चुके हों भले, उन पर रख कर सोचें और आने वालों पे तो अप्लाई करने ही करने। तो जब आप इन चीज़ों को करेंगे, अप्लाई करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तो फिर आपको फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। तो अब इसके 5वें और 6ठे एसेंशियल पे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।